या हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एफ आर सो दैट वेक्टर एफ आर इंटू आर बार इज़ बोथ सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल। ओके, तो एफ आर फाइंड आउट करना है सो दैट एफ आर इंटू आर बार ये क्या होगा, सोलेनॉइडल होगा और इरोटेशनल भी होगा। तो सोलेनॉइडल के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे कि सोलेनॉइडल है। ओके, तो एफ ऑफ आर विल बी सच दैट कि हमारा डाइवर्जेंस ज़ीरो होगा। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। डाइवर्जेंस आपका है डेल डॉट एफ आर इंटू आर बार। ओके, अब ये डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस क्या है आपका, ये आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आर। तो ये एफ आर आपका इनटू ये जो आर बार है। अब एफ आर तो ये आर का एक फंक्शन हो गया, ये स्केलर फंक्शन होगा, और ये जो आर बार है ये आपका वेक्टर है। तो दिस इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो ये जो है ये आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये डेल अपॉन डेल एक्स, ये एफ आर इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ आर इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ आर इंटू जेड। ओके राइट। अब यहाँ पर एफ आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो एफ आर का डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए u इंटू वी अप्लाई करना होगा। तो पहले एफ आर को एज इट इज़ रखेंगे, इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर एफ आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ आर का डेरिवेटिव एफ डैश आर, और फिर आर का डेरिवेटिव डेल आर अपॉन डेल एक्स। ओके, ऐसा ही ये किसके साथ होगा, डेल अपॉन डेल वाई के साथ होगा, और ऐसा ही जेड के साथ होगा। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एफ आर इंटू वाई का 1 प्लस वाई इंटू एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस एफ आर प्लस जेड इंटू एफ डैश आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। ओके, अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये एक्स अपॉन आर होता है। ऐसे ये y अपॉन आर होगा और ये z अपॉन आर होगा। तो ये हो गया आपका एफ आर प्लस एक्स टाइम एफ डैश आर, और ये होगा आपका x अपॉन आर प्लस एफ आर प्लस वाई इंटू एफ डैश आर इंटू वाई अपॉन आर, और तीसरा एफ आर, एक्चुअली मुझे एफ आर को ऐड कर लेना चाहिए था तीनों को, प्लस जेड इंटू एफ डैश आर इंटू जेड अपॉन आर। तो एफ ऑफ आर एफ ऑफ आर एफ ऑफ आर ये होगा 3 टाइम्स एफ आर, प्लस यहाँ पर ये जो 3 टर्म हैं इसमें आपका एफ डैश आर तो कॉमन है, तो एफ डैश आर को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर।
तो एट लास्ट ये हमें मिलता है 3 टाइम्स एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर इंटू आर। ओके, अब यहाँ पर मुझे एफ ऑफ आर फाइंड आउट करना था सो दैट ये सोलोनाइडल होता। तो यहाँ पर फॉर एफ ऑफ आर टू बी सोलोनाइडल, ये जो हमारा डेल डॉट एफ ऑफ आर इंटू आर बार है, फॉर एफ ऑफ आर इंटू आर बार टू बी सोलोनाइडल, ये जो है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये 3 टाइम्स एफ ऑफ आर प्लस आर टाइम्स एफ डैश आर, ये हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 3 टाइम्स एफ ऑफ आर को राइट में अगर लें तो ये हमें मिलेगा आर टाइम्स एफ डैश आर इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स एफ ऑफ आर। अब क्या करते हैं, ये जो एफ डैश आर है डिवाइड बाय एफ आर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ आर को लेफ्ट में ले लिया, या कह सकते हैं बोथ द साइड एफ आर से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई आर। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेट अगर करें तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये एफ डैश आर अपॉन एफ ऑफ आर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू -3, ये होगा लॉग ऑफ आर प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं लॉग सी। सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग सी डिवाइड बाई आर क्यूब। क्यों आर क्यूब, ये -3 इधर पावर में जाएगा तो आर पावर -3, और आर पावर -3 को हम क्या करेंगे 1 अपॉन आर पावर 3, या फिर लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है। और यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, ये है लॉग ऑफ एफ ऑफ आर। सो फाइनली आप देखेंगे तो आपका जो एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर, ये आपको मिलेगा सी डिवाइड बाई आर क्यूब। ओके, सो एफ ऑफ आर सी डिवाइड बाई आर क्यूब होगा, तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ आर डॉट आर बार, ये आपका क्या होगा, सोलोनॉइड होगा। यहाँ पर बोला है फाइंड एफ आर सो दैट द वेक्टर एफ ऑफ आर बार इज बोथ सोलोनॉइड एंड इरोटेशनल। सो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर इफ एफ आर इज सी अपॉन आर क्यूब, देन if fr is c upon r cube, then fr into r bar is what, solenoid. ओके, ये एक हो गया सोलोनॉइड, तो हो गया हमारा। अब इरोटेशनल फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कर्ल फाइंड आउट करेंगे। कर्ल ऑफ यहाँ पर एफ ऑफ आर इंटू आर बार, इसका कर्ल फाइंड आउट करेंगे। तो कर्ल में क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर आई कंपोनेंट एफ ऑफ आर आर बार का आई कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एफ आर इंटू एक्स, ये होगा एफ आर इंटू वाई, और ये होगा एफ आर इंटू जेड। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये जो आर बार है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, और डेल अपॉन डेल वाई एफ आर इंटू जेड, एफ आर इंटू जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू ये एफ आर इंटू वाई, माइनस जे डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ आर इंटू जेड
माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये एफ ऑफ आर इंटू एक्स, प्लस के टाइम्स यहाँ पर ये होगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ आर इंटू वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू एफ ऑफ आर इंटू एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू आई के साथ यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z तो कांस्टेंट है, तो z एज इट इज़ लिखेंगे, और ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो ये एफ डैश आर इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो क्या होगा y डिवाइड बाई आर. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या, तो y डिवाइड बाई आर, कि अभी हमने ऊपर देखा था इस तरह से, और माइनस यहाँ पर ये आपका y कांस्टेंट है और इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश आर इंटू यहाँ पर r को विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा z अपॉन आर. फिर माइनस j, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरेटर में वाई जेड एफ डैश आर अपॉन आर, यहाँ पर भी ये वाई जेड एफ डैश आर अपॉन आर, तो ये तो सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. तो जे के साथ में भी ऐसे ही डॉट 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 कर देते हैं, प्लस के साथ में भी क्या करते हैं इसी तरह से डॉट डॉट डॉट. आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम टर्म मिलेगा, तो क्योंकि आई के साथ मुझे ज़ीरो मिल रहा है तो जे के साथ में भी मुझे ज़ीरो ही मिलेगा, ज़ीरो आई ज़ीरो जे, प्लस के साथ में भी ज़ीरो मिलेगा और ये होल इक्वल टू ज़ीरो. सो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर ये जो हमारा एफ ऑफ आर इंटू आर बार है इज़ इररोटेशनल फॉर एनी एफ आर, मतलब एफ आर की कुछ भी वैल्यू हो ये हमेशा इररोटेशनल होगा. तो देयरफॉर यहाँ पर एफ आर व्हेन आई विल से दैट व्हेन, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं व्हेन एफ आर इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई, तो यहाँ पर हमें एफ आर फाइंड आउट करना था तो एफ आर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया सी डिवाइड बाई आर क्यूब. तो देयरफॉर एफ आर इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई आर क्यूब. ओके, व्हेन एफ ऑफ आर इज दिस देन एफ ऑफ आर इंटू आर बार जो होगा इज बोथ सोलेनॉइड and irrotational. is both solenoid and irrotational. तो ये क्लियर किस तरह से हमने ये प्रूफ किया कि ये जो फंक्शन है ये आपका सोलेनॉइड एंड इरोटेशनल दोनों ही है, राइट. ओके, थैंक यू. अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट इस तरह के जो और प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपको देखने मिले. सब्सक्राइब करें, साथ में वो जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा. ओके, थैंक यू.